भी नहीं रुक पाएगी महंगाई? महंगाई तो देखो, उससे पहले कंप्यूटर कहाँ था बताइए मुझे, स्मार्ट क्लास कहाँ थी? यानी आप कह रहे हैं कि उसमें भी घोटाला हुआ है? हाँ बिल्कुल। अगर आप इतने ही ईमानदार हैं तो ईडी के सामने आप पेश क्यों नहीं होते हैं? विदुर जी हर दुख सुख में सबके साथ में है, कोई भी समस्या अपनी लेके उनके घर पे या उनके कार्यालय पे जाते हैं, वो हमेशा सुनते हैं। तो सड़क बहुत टूटा हुआ था। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी क्लब। अभी हम दक्षिणी दिल्ली में हैं, जहां के लोकसभा सांसद श्री रमेश विदुरी जी हैं। यहाँ के लोकल विधायक आम आदमी पार्टी से हैं और लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है। क्या इस क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ की जनता, यहाँ के जो लोकल हैं वो क्या कहते हैं वो लोकसभा को लेकर के, सीधा इनसे जानेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय पंचाल है। सर, लोकसभा का चुनाव आ गया है, नज़दीक है, चुनाव होने वाले हैं जी। विदुरी जी आ रहे हैं इस बार लोकसभा से? बिल्कुल आ रहे हैं जी। पिछले कार्यकाल में कैसा रहा, मतलब अच्छा विकास कार्य किया है, जो क्षेत्र की समस्याएं होती हैं उनको सुना जाता है, ठीक से उन चीज़ का निरीक्षण करके उनका निवारण किया जाता है, ठीक प्रकार से उनका उचित टाइम पे कार्यक्रम किया जाता है। इस रास्ते से आ रहे थे तो सड़क बहुत टूटा हुआ था। सड़क जो है अपना जो ये विधानसभा के क्षेत्र में आता है। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी से हैं, उनका क्या नाम है? नरेश यादव। उनका जो विधायक है यहाँ से लोकल महरौली विधानसभा से नरेश यादव है, तो जो आम आदमी से हैं। काम नहीं कर रहे हैं वो कार्य क्षेत्र देखते हैं बट उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग कभी उनको बोले? हाँ बोले हैं, लिखित में भी हम लोगों ने दिया है कई बार कि भाई जो है कुछ सड़कें हैं तो उनसे जो कुछ अग्रीमेंट्स आता है जी, आपके निगम पार्षद की तरफ से कुछ रुका हुआ है, उन्होंने कहा उनके अधिकार में आती है ये गली, वो कहते हैं जी मेरे पास ये रोड नहीं आता, वो कहते हैं जी हमारे पास ये क्षेत्र नहीं आता। लोकसभा का चुनाव आ गया है, पूरा गहमा गहमी है, किसको इस बार आप लोग वोट कर रहे हैं 2024 में? देखिए जी, अगर लोग अपने कर्तव्य और निष्ठा को देखें, अगर अपने भारत को देखें, अपने जो भारत की विकास दर है, विकास की देश की तरक्की है, और जो अपने देश का नाम जो अपने भारत देशों में चल रहा है, जिस प्रकार से देश को माना जा रहा है, मोदी जी का जो नेतृत्व है करने का कार्य क्षेत्र का दृढ़ निश्चय है, और जो उनकी एक गारंटी को लेकर के आदमी चलते हैं कि भाई मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो हो जाएगा, सब हो जाएगा। चाहे वो धारा 370 है या 3 तलाक कानून है, जिसमें आपने देखो अपना अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं कितना इस चीज़ के लिए, दिल्ली की खासतौर से महिलाएं जो है इतने आपको सुरक्षित और एक अनुभवी समझती हैं कि भाई हम लोग अब सेफ हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्ष और आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल कर रहे हैं कि देश तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी को भगाना चाहिए। आज के समय में आप देख रहे हैं, आपने इतने लोगों से चर्चा भी करते हैं, आप लोग सोचते हैं आज का वोटर इतना नासमझ नहीं है, चाहे वो अनपढ़ है चाहे वो है, हर चीज़ को, चाहे वो अनपढ़ है, कार्य क्षेत्र करता है, समझता है इन चीज़ों को कि कौन तोड़ रहा है कौन जोड़ रहा है, और जो न्यूज़ है या कोई प्रचार है, कोई चीज़ मगर समझ में आती है, मिलती हैं, तो हर इंसान चाहे वो लेबर क्लास का है, चाहे मिडिल क्लास का है, चाहे हाई क्लास का है, कि कौन क्या कर रहा है वो अच्छे से उस चीज़ को समझता है। कांग्रेस कर रही है कि मोदी सरकार युवाओं को बेरोजगार कर रही है, जो उन्होंने वादा किया था रोजगार देने का वो नहीं कर पा रही है। कांग्रेस सरकार ने 70 साल में क्या किया? उसमें रोजगार नहीं थे। कहाँ मिलते थे? आप बताइए कितने लोगों को लगाया है? दिल्ली गवर्नमेंट सरकार 15 साल राज किया है, आप उस कार्यकाल को देख लीजिए, वहाँ तो जो है शीला दीक्षित के कार्य से लेकर जब तक हो रही हैं, कितनों लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरी दिल्ली सरकार में दिया है, हर चीज़ को उन्होंने जो है प्राइवेटाइज कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट बेस बना दिया, एमसीडी है, एमसीडी को ले लीजिए, चाहे आप उसको दिल्ली गवर्नमेंट में जितने भी हॉर्टिकल्चर डीडीएस कुछ भी आता है सब बीजेपी दे रही है सब लोग को। बीजेपी का जो चीज़ है, रोजगार कार्य उपलब्ध तो हो रहे हैं, कार्य गतिशील है, जो तरक्की चल रही है, कोई भी चीज़ अपने राज्य में आती हैं, रोजगार बढ़ता है उससे, कोई भी कंपनी आती है, कुछ भी आती है, उसको कार्य क्षेत्र बढ़ता है। बाकी जो स्वाभाविक चीज़ है कि भाई कंपटीशन है, कंपटीशन के जो बच्चे करते हैं नौकरी पाते हैं। इस बार क्या लगता है 2024 में मोदी सरकार बहुमत में पूरा आएगी? पूरा निर्विरोध बहुमत से आएगी, कोई टक्कर में नहीं है। इंडिया गठबंधन इतना तेजी से काम कर रहा है। देखिए गठबंधन खुद गठबंधन में नहीं है, इंडी गठबंधन, इंडिया में इंडी गठबंधन है, इंडिया जो है है सब इंडिया ही उसमें खुद वो गठबंधन में नहीं है, क्योंकि उनका कुछ अपनी निर्णय नहीं हो पा रहा है, कौन किस तरह से बैठेगा, सिटिंग शेयर नहीं हो पाया किसी भी चीज को लेकर के। ममता जी अलग चली गई हैं, फारूक अब्दुल्ला अलग चला गया, तो बात बन गई, बिहार भी अलग चला गया है, केजरीवाल से तो बात बन गई है। केजरीवाल जी को उनको बात बनाना मजबूरी थी ना, उनको पता है हम 7 सीट पे जीत नहीं पाएंगे। केजरीवाल तो पहले कहते थे कि कांग्रेस वैसे कर रही है वैसे कर रही है, फिर कांग्रेस के साथ ये देखो जी, एक वही है, एक सब लोगों को इकट्ठा हो गए एक चीज के लिए उठना, सिर्फ मोदी को हटाने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं, और कोई इनका कुछ है ही नहीं।
आपसे अंतिम सवाल लेंगे, आपके लोकसभा क्षेत्र में विधोड़ी जी का पिछले कार्यकाल कैसा रहा विकास के क्षेत्र से? विकास के क्षेत्र में ठीक रहा जी। आप विदुर जी हर दुख सुख में सबके साथ में है। कोई भी समस्या अपनी लेके उनके घर पे या उनके कार्यालय पे जाते हैं, वो हमेशा सुनते हैं, उस चीज़ को कंसिडर करते हैं और प्रयास अथात करते हैं कि उसी टाइम छोटा आउट हो जाए। अदरवाइज नहीं तो फ़ोन करके, लेटर दे करके उस चीज़ का समाधान करते हैं। आप लोगों के बीच में आते हैं? बिल्कुल नियमित आते हैं। हमारा एक विश्वकर्मा मंदिर है महरौली के अंदर, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमेशा उनकी उपस्थिति हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। तो यानी 2024 में आप लोग विधोड़ी जी को पूरे समर्थन? बिल्कुल, संपूर्ण रूप से। 400 पार। 400 पार। और आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं, केजरीवाल, अच्छा बताइए, एक नंबर का झूठा इंसान। पहले वो बच्चों की कसम खाता है कि कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, अभी जो हमेशा कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्कूल सिसोदिया जी बना दिए, शराब घोटाला पे क्यों नहीं चर्चा करते? अगर आप इतने ही ईमानदार हैं तो ईडी के सामने आप पेश क्यों नहीं होते हैं? आप ईमानदार हैं, उसको फेस कीजिए ना। केजरीवाल जी कर रहे हैं कि ईडी कहाँ कुछ सबूत दे पा रही है हमारे खिलाफ? दिल्ली जल बोर्ड का आज तक ऑडिट क्यों नहीं हुआ? क्या कारण रहा? 10 साल होने, 8 साल, 7 साल होने को कंप्लीट आए हैं। बिजली विद्युत बोर्ड का क्यों नहीं ऑडिट हुआ? जब केजरीवाल नहीं थे तो कहते हैं मैं ऑडिट कराऊंगा, सोनिया गांधी को जेल डालूंगा, दिल्ली जल बोर्ड जेल डालूंगा, सब भ्रष्टाचार है। डीटीसी आज तक एक रुपए में प्रॉफिट में नहीं है। आज 123 करोड़ रुपए घाटा जो हर महीने चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? दिल्ली में तो केजरीवाल कर रहे हैं कि लोगों को हम पानी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं। ये हमारे कुछ लोगों की जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनको जो रोजमर्रा की चीजें को लेकर के देश, आप सोच रहे हैं कि घर में जो रखा है उसमें से निकाल के बांटता है, उसमें जुड़े ना तो क्या उससे देश चलेगा? लेकिन आप दे रहे हैं, लेकिन आने के बाद की केजरीवाल का जो सरकार आएगी उसको किस तरह सर्वाइव करेगी उस चीज़ को? आज की डेट में दिल्ली जल बोर्ड का अकेले का जो है 3187 करोड़ करीब जो है महीने का जो खर्चा चल रहा है, कहाँ से? कुछ नहीं आ रहा, लॉस में जा रहा है। आप ये बताइए केजरीवाल किस फाइल पे साइन करते हैं? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। एलजी के पास जो फाइल जाती हैं, उससे पहले सिसोदिया जी के पहले जब जेल में नहीं थे उससे पहले उन्होंने किस फाइल पे साइन किया? किसी फाइल पे साइन किया? आप लोग विधानसभा में किसको सपोर्ट करेंगे, बीजेपी और केजरीवाल? देखिए जी, विधानसभा में तो हम जो है अपना भाजपा को इस बार आएगी भाजपा। केजरीवाल जी का दिन खत्म, लोग जनता जाग गई है, झूठा फ्रॉड। पिछली बार केजरीवाल जी को किए थे क्या वोट? नहीं, भाजपा को दिया था। केजरीवाल जी को अब दुनिया धीरे धीरे समझने लगी है, सब जानने लगी है, स्कीमों को उनकी समझने लगी है। आप एक चीज बताइए, एक छोटे से क्लासरूम अगर आप बनाते हैं 12 बाई 14 बाई 14 एक रूम अगर आप अपने घर में बनाते हैं, उसका मैक्सिमम कितना खर्चा आ जाएगा? मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है, उन्होंने एक क्लासरूम को बनाने के लिए 34 लाख रुपए पर क्लासरूम लिया है। आप बताइए कौन से हिंदुस्तान का ऐसा उसमें इंटीरियर लगाया जो 34 लाख रुपए क्लासरूम के अंदर लग जाएगा? वो करे कि हम स्मार्ट क्लास दे रहे हैं। स्मार्टनेस क्या है? व्हाट इज द स्मार्ट? उसमें क्या कंप्यूटराइज है, सेंट्रलाइज है? कंप्यूटर तो है उसमें। नहीं, कंप्यूटर क्या है सर? आज कंप्यूटर किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, सब में कंप्यूटर लगा हुआ है। छोटे छोटे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चलती है। कोरोना काल ने सब कुछ सिखा दिया कंप्यूटर। उससे पहले कंप्यूटर कहाँ था? बताइए मुझे, स्मार्ट क्लास कहाँ थी? यानी आप कह रहे हैं कि उसमें भी घोटाला हुआ है? हाँ बिल्कुल घोटाला हुआ है। शिक्षा उसमें खुल रहे हैं धीरे धीरे, दवाई में घोटाला, शिक्षा में घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला, डीटीसी में घोटाला। दिल्ली में राजनीति में चुनाव के हिसाब से देखें तो कांग्रेस कहाँ है? लड़ाई बीजेपी आपके तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर कांग्रेस जी। क्यों? इसलिए है कांग्रेस तीसरे नंबर पे कि कांग्रेस को देखते हुए जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, अल्पसंख्यक जो के लोग जो हैं वो अब आप में कन्वर्ट हो गए हैं। आप ये बताइए, केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर जो अपने मदरसे हैं, जो अपने कब्रिस्तान हैं या उनमें मदरसे हैं या अपनी दरगाह हैं, इनमें जो अपॉइंटेड मौलवी जो एक तरीके से हमारे हिंदुओं में पंडित जो मंदिरों में बैठाए जाते हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड का नाम ले रहे हैं, उसमें भी घोटाला चल रहा है। अल्पसंख्यक जितने भी अपने मदरसे हैं सबको क्यों पेंशन सैलरी दी जा रही है? जो वहाँ पे इनके अदलिए हैं या मौलवी हैं, क्यों दिया? हमारे किसी ब्राह्मण पंडित को क्यों नहीं सैलरी आज तक प्रोवाइड? जो कि ऑलरेडी बिरला मंदिर है, छतरपुर मंदिर है, जो अपना भैरवनाथ मंदिर है, ये तो गवर्नमेंट के टेके हुए हैं ना। कालका मंदिर है, क्यों आज तक दिल्ली गवर्नमेंट ने या केजरीवाल ने नहीं सोचा कि इन लोगों को भी तनख्वाह, अगर आप एक अल्प समुदाय के लोगों को दे रहे हो तो हमारे हिंदू धर्म के लोगों को भी दो ना। आप ये जो दोहरी नीति कर रहे हो, एक तरफ करते हो दूसरी तरफ दे नहीं रहे आप। हिंदू की तरफ आपका कोई दायित्व नहीं बनता क्या? विपक्ष कर रहा है कि राम मंदिर बनाए तो जनता को वहाँ प्रवेश नहीं करने दिए, केवल बड़े बड़े लोग, अंबानी अडानी जैसे लोग, बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग गए, जनता को एंट्री नहीं मिला। आप एक चीज बताइए, केजरीवाल ने अपने घर का मुहूर्त किया, कितने लोगों को एंट्री दिया? आप बताइए। वो तो घर का मुहूर्त है ना, तो पूरे देश का हिंदुओं नहीं, का वो कुछ भी करते हैं, किसी का मुहूर्त हैं, कितने, चलो एक इन्होंने अभी स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम किया, कितने लोगों को इन्होंने बुलाया? और आज भारत, आप जाके देखिए अयोध्या में कौन सा इंसान मंदिर नहीं जा रहा? एक कार्यक्रम की रूपरेखा होती है,
आपको पता है अगर यहाँ पे कैपेसिटी इतने लोगों की है, अगर एकदम बोल दिया छोड़ दिया जाएगा तो सबको उपस्थित करेंगे, बैठने की व्यवस्था नहीं चाहिए ना, होनी चाहिए ना। मंदिर में 17 जनवरी को मैं गया था खुद, 22 को मुहूर्त था, 17 जनवरी को मैं वहीं पे था, 17 और 18 जनवरी को पूरा पूर्ण रूप से तरीके से बिल्कुल एक जो है नीति अनुसार और बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह व्यवस्था के अनुरूप हर चीज को पूर्ण रूप से तरीके से लिया जा रहा है। योगी जी जो कर रहे हैं मेरे ख्याल से वर्ल्ड के अंदर कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपको कहा जाए कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर योगी जी को बिल्कुल योगी जी प्रधानमंत्री आप जरूरत है मोदी जी योगी के बाद मोदी जी के बाद योगी जी की प्रधानमंत्री के लिए। योगी जी को पूरा समर्थन करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे। यानी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मोदी योगी जी को समर्थन करना, हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत को, बिल्कुल बनाना है। और बाकी संप्रदाय के लोग कहा जाता है कि भारत अखंड भारत जो अपना बनाना है उसके अंदर सब जातियां आती हैं, अखंड भारत को एक करना है तो करना होगा। आप ये बताइए किस प्रकार से किसी भी चीज को ऊपर लेकर के, चाहे वो वक्फ बोर्ड को ले लीजिए आप, आज तक जो दादागिरी वक्फ बोर्ड की जो 1995 में विधवा का गठन हुआ, आप बताइए उसमें हिंदू को कहां सेफ रखा गया, क्या दिया उन हिंदू को? उसमें 16 जातियों के लिए विरोध करते एक जाति को आगे कर दिया। मतलब अल्पसंख्यक मोर्चा हर चीज के लिए मान सकता है, लड़ सकता है, बाकी जो लोग हैं वक्फ बोर्ड 1995 एक्ट के अकॉर्डिंग वो किसी चीज को क्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे वो चर्च है, चाहे जैन धर्म है। बीजेपी तो करे कि हम जाति की बात नहीं, गरीबी की बात करेंगे, सबको एक समान लेकर सबको चलेंगे। गरीबी की जाति की कोई बात नहीं करना। जाति तो कांग्रेस बात कर रही है, जाति हाँ बिल्कुल कर रही है, कांग्रेस करती है। कांग्रेस आप 1947 से उठा के देख लीजिए, आप भी तो कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बिल्कुल बनना तो चाहिए। आप भी हिंदुओं को पक्ष में आगे, बाकी लोग देखिए हिंदू राष्ट्र जाना चाहिए, बिल्कुल हिंदुओं को सोचना चाहिए। देश की तरक्की किस चीज में? आप ये बताइए कोई बंगाल के अंदर क्या विपक्ष कर रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, इस पर सरकार नहीं ध्यान दे रही है। आप एक शिविर, कौन सी गवर्नमेंट ने महंगाई को कब रोका है? 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी उन्होंने महंगाई को रोका? उस साल कभी महंगाई जो उस समय राज आया उस समय के बाद महंगाई बढ़ी नहीं है, कम हुई है क्या? बताइए हम। यानी बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी महंगाई? महंगाई तो देखो उतनी आदमी की इनकम बढ़ रही है, पहले मजदूरी कितनी मिलती थी इंसान को, आज मजदूर एक जो लेबर क्लास का आदमी है 700-600 रुपए लेबर ले रहा है ना। और जो पहले मजदूरी होती थी 30 रुपए 40-50 रुपए, तो आगे इनकम भी बढ़ रही है तो मजदूरी महंगाई बढ़ रही है। पहले दूध बताइए आप कहाँ मिलता था 60 रुपए लीटर, पहले दूध मिलता था 10 रुपए। बेरोजगारी को लोग क्या कहेंगे? विपक्ष लगातार हमलावर है। बेरोजगारी, जनसंख्या चीज को कंट्रोल किया जाए, जनसंख्या बिल को रोका जाए, क्यों नहीं करने दे रहे? जनसंख्या बिल को चलने दो। जो भी चीज बाहर के लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान कितना आ गया हिंदुस्तान में बांग्लादेश से। सीए जो चीज है, एक कानून एक राष्ट्र के लिए, अब तो सरकार करे कि हम लागू करेंगे, बिल्कुल होना चाहिए। एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए, एक विधान एक चुनाव भी होना चाहिए। जो मोदी जी का लक्ष्य है कि जो हम इलेक्शन लड़ते हैं विधानसभा, ये सब कितना भारी खर्च आता है इसमें, उस पैसे को अगर देश के हित में लगाया जाए, लोगों की भलाई में लगाया जाए, युवा बेरोजगारों की भलाई में लगाया जाए तो पैसा लगेगा ना। यानी वर्तमान समय में आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? वर्तमान समय में बीजेपी को सपोर्ट करें। तो अभी हम दक्षिणी दिल्ली में लोकसभा क्षेत्र में हैं, जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ से विधुड़ी जी सांसद हैं। अब देखना है कि इस चुनाव में क्या होता है। आप बने रहे बिहारी क्लब पर। इस मुद्दा को लेकर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर रखें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।